भोपाल गैस ट्रेजेडी इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है। ये भोपाल इंडिया में हुआ था। द 2 दिसंबर की रात से द 3 दिसंबर की सुबह तक यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से एक जहरीली गैस लीक हुई। इस गैस को मेथिल आइसोसायनेट या AMIC कहते हैं। लीक लगभग आधी रात को शुरू हुई। लोग तेज गंध और जलन से उठे। बहुत सारे लोग सोते हुए ही गैस की चपेट में आ गए। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची। लीक घंटों तक चलता रहा। कोई वार्निंग सायरन नहीं बजी। किसी को ये नहीं बताया गया कि कैसे सेफ रहना है। गैस पूरे शहर में फैल गई। इससे लाखों लोग प्रभावित हुए। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत भयानक था। हजारों लोग कुछ ही घंटों में मर गए। ऑफिशियल डेथ टोल 3787 था, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि असली संख्या बहुत ज्यादा है। इस दर्दनाक रात ने भोपाल और दुनिया पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। भोपाल गैस लीक का इमीडिएट इम्पैक्ट तो भयानक था ही, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और भी ज्यादा विनाशकारी थे। बहुत से सर्वाइवर्स को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई। इनमें सांस की बीमारियां, आंखों को नुकसान और स्किन डिजीजेस शामिल थीं। बच्चे पार्टिकुलरली वल्नरेबल थे। कई बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। मिसकैरेजेस और स्टिल बर्थ्स आम हो गए। गैस का कई जनरेशंस की हेल्थ पर लंबे समय तक असर रहा। एनवायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज्यादा हुआ। प्लांट साइट सालों तक कंटेमिनेटेड रहा। इस पोल्यूशन ने मिट्टी और पानी के सोर्सेज को प्रभावित किया। इससे लोकल पॉपुलेशन को और हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। इस डिजास्टर का भोपाल पर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इसने मौत, बीमारी और गरीबी की एक लेगेसी छोड़ दी। जस्टिस और कॉम्पेंसेशन की लड़ाई आज भी जारी है। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने इंडियन गवर्नमेंट को $470 मिलियन का सेटलमेंट देने पर सहमति जताई। सर्वाइवर्स और एक्टिविस्ट्स ने इस अमाउंट को बहुत कम माना। यह हुए नुकसान की पूरी भरपाई नहीं करता था। 2001 में डाउ केमिकल ने यूनियन कार्बाइड को अक्वायर कर लिया। डाउ केमिकल ने डिजास्टर के लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार किया है। उन्होंने आगे कॉम्पेंसेशन देने या कंटेमिनेटेड साइट को क्लीन अप करने से मना कर दिया है। सर्वाइवर्स अब भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। वो एडिक्वेट मेडिकल केयर, फाइनेंशियल सपोर्ट और एक क्लीन एनवायरनमेंट की मांग कर रहे हैं। वो ये भी चाहते हैं कि डिजास्टर के लिए जिम्मेदार लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए। भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस की ह्यूमन कॉस्ट की याद दिलाती है। ये कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और एनवायरमेंटल जस्टिस की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी भोपाल में जस्टिस की लड़ाई जारी है। दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस डिजास्टर और उसके ऑनगोइंग इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। सर्वाइवर्स अपनी जस्टिस की मांगों में मुखर रहे हैं। उन्होंने डाउ केमिकल और इंडियन गवर्नमेंट पर एक्शन लेने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए प्रोटेस्ट्स और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एक क्रूशल रोल निभाया है। उन्होंने डिजास्टर से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को डॉक्यूमेंट किया है और सर्वाइवर्स के राइट्स के लिए एडवोकेट किया है। भोपाल में जस्टिस की स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए लड़ते रहना चाहिए, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हर जगह। विक्टिम्स की याद और सर्वाइवर्स की रेजिलियंस हमें एक सेफर और मोर जस्ट वर्ल्ड बनाने के लिए इंस्पायर करनी चाहिए।